ओके, ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेरिकन एजुकेशन के ऊपर। पूरी दुनिया को पता है कि खासकर इंडिया में, मैं इंडियंस के लिए फोकस करूँगा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप में हैं। अमेरिकन और कुछ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ वो टॉप पे हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं अमेरिका आते हैं पढ़ाई के लिए। और किस लिए आते हैं? ताकि वो एक ग्रेजुएट डिग्री यानी कि जो मास्टर्स डिग्री होती है, फिर बैचलर डिग्री करने के बाद वो एक जॉब कर सकें। H1B वीज़ा पे उनको H1B वीज़ा मिल जाता है। और वो अपना जॉब करने के बाद इधर एक्सपीरियंस गेन कर सकें या फिर सेटल हो सके। ठीक है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं सेटल हो जाऊंगा अमेरिका, डिग्री करने के बाद सेटल हो जाऊंगा। तो मैं कुछ चीज़ों का खुलासा करना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा स्कैम है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है और कैपिटलिस्टिक कंट्री में मनी ही सब कुछ है। ठीक है। तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स भी मिलेंगे जो ओ अमेरिका आओ, पढ़ाई करो, मास्टर्स करो, ये करो, उसके बाद H1B वीज़ा ले लो और जॉब करो, ये करो, वो करो। आप ठीक है, जॉब चलो मान लो आपने कर ली जॉब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। हर कोई बंदा जो जॉब करता है ना, वो इवेंचुअली हमेशा एंड एंड गोल सोचा करो कि एंड गोल क्या है, कि जॉब कर ली, सेटल होना है, या H1B वीजा पे जॉब मिल जाए। ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल में सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं अपना मास्टर्स कर लूँ या ग्रेजुएट डिग्री कर लूँ, उसके बाद अमेरिका में सेटल हो जाऊं, तो ये आपकी बहुत छोटी सोच है। अमेरिका में सेटल हो जाना एक बहुत छोटी सोच है। ठीक है। और दूसरा, H1B वीजा मिल जाना बहुत छोटी सोच है। एंड गोल क्या है? क्या सेटल हो जाना एंड गोल है, या फिर उसके बाद एक जॉब कर लेना एंड गोल है, या फिर क्या करना है, या एक्सपीरियंस गेन करना एंड गोल है? ये अगर आपका इस तरह के एंड गोल हैं, ये बहुत छोटे सोच है। क्योंकि आप 5 साल या 10 साल एक जॉब में रहोगे ना, 5 साल भी रहोगे, उसके बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप सोचोगे कि यार मैं किस चंगुल में फंस गया। कॉर्पोरेट लाइफ जो है बिल्कुल लाइफ सकिंग है। और इवेंचुअली आप सोचोगे कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर आप अगेन आपको वही ख्याल आएंगे, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये वो, बिल गेट्स, ये बुलशिट की, अरे मुझे लाइफ चेंज करनी है, ये वो। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही वो मेंटेलिटी लेकर चलते हो कि यू वांट टू बी एन इनोवेटर और यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, और कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वो आप एक ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री के बिना भी कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू बी इन अमेरिका, यू डू नॉट नीड टू बी इन एनी कंट्री टू चेंज द वर्ल्ड। आपको अब कुछ किसी भी कंट्री में रहने की जरूरत नहीं है ये चीजें करने के लिए। ठीक है। इंडिया में ही $1 बिलियन स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। वो ओयो का जो है अग्रवाल, उसने देखो कितनी अपनी नेटवर्थ कर ली है और कितना बड़ा इम्पैक्ट किया उसने पूरी दुनिया में, बिकॉज ऑफ अ गुड आइडिया एंड गुड एग्जीक्यूशन। तो ये चीज आप अभी कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो टू हार्वर्ड, यू डोंट नीड टू गो टू स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, ये यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद आप क्या करो, इन यूनिवर्सिटीज में जाके एक छोटी सी H1B वीजा के लिए जॉब करो। वेरी वेरी स्मॉल थिंकिंग, ये बहुत स्मॉल थिंकिंग है। और आपकी ये स्मॉल थिंकिंग है कि मैं एक मास्टर्स कर लूं और एक जॉब कर लूं। और तो मैं इसके बारे में कुछ खुलासा करता हूँ। अमेरिका अगेन कैपिटलिस्टिक कंट्री है। अमेरिका जो है, फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को। $39 बिलियन इंडस्ट्री है अमेरिकन एजुकेशन इंडस्ट्री। ठीक है। अमेरिकन खुद सते हुए हैं अमेरिकन स्टूडेंट लोन्स के, क्योंकि अमेरिकन खुद जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट होते हैं वो बोलते हैं यूनिवर्सिटीज आर स्कैम, यूनिवर्सिटीज स्कैम है। एक बहुत बढ़िया वीडियो है इसके ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा। एक एजुटेनमेंट एक चैनल है, वैल्यूटेनमेंट एक चैनल है, उसने एक एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई है। जितने भी अमेरिकन से मैं मिलता हूँ वो रोते हैं कि मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं लर्न किया एजुकेशन में। तो ये हकीकत है। ठीक है। तो अगेन अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, एंड गोल क्या है। कि आपको बस एक H1B वीजा में जॉब करनी है अमेरिका में से। डू नॉट थिंक स्मॉल, थिंक बिग, कि आपको क्या उससे बड़ा क्या कर सकते हो। डू यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट लाइक रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो, या फिर आप एक H1B वीजा में जॉब करो और यूट्यूब में लोगों को दिखाओ कि देखो मैं अमेरिका में जिंदगी कैसी होती है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में खाना फ्री मिलता है। कितनी छोटी जिंदगी है, राइट? तो $39 बिलियन इंडस्ट्री है ये, फॉरेन। और ऑब्वियसली कॉलेज की रैंकिंग जो है, लॉबी करते हैं इन रैंकिंग वालों को कि ये देखो हमें टॉप पे दिखाओ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT वगैरह में टॉप में दिखाओ। और मे बी ये यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, लेकिन वॉरेन बुफे ने भी बोला है कि जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का में पढ़ा है वो मैं
कहीं जो पेंसिल्वेनिया वॉर्टन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा ना उसने, वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में भी वही चीज सिखाई गई है। मेन डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग में, ये नहीं मैटर करता कि आपका जो सर्टिफिकेट पेपर कहाँ से आया है, राइट। जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, आप उसका सर्च कर लो, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स, कोई भी जो है हार्वर्ड, ओके, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वगैरह से, लेकिन जैक डोर्सी ट्विटर का, जिसने क्या किया है, उसने वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गया कुछ टाइम के लिए, वो भी ड्रॉप आउट है, ठीक है। रितेश अग्रवाल वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और कहाँ कर रहे हो। और एक चीज और देखो, कि पहली बात तो $39 बिलियन इंडस्ट्री है, तो क्यों आप अपना हार्ड अर्न मनी इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करोगे, बजाय के एवरेज ट्यूशन कितनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अगर $51,000 पर ईयर है, $51,000 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। $51,000 पर ईयर अपना स्टूडेंट लोन या जो भी लेकर मास्टर्स भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो यूएस इकोनॉमी को, इतने में तो ऑब्वियसली, अगर आप किसी बिजनेस में इस पैसा लगाओगे इतने में, तो आप ऑब्वियसली यू आर गारंटी टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, अगर आप तो आपको ये पैसा ना, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप किसी यूनिवर्सिटीज को पे कर रहे हो ताकि आपको एक पेपर मिल जाए और उसके बाद आप एक नौकरी कर सको $81,000 की, ठीक है, या $100,000 की, या $200,000 की, या $500,000 की, या 1 मिलियन की नौकरी कर सको। वो कि 1 मिलियन की तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन एवरेज सैलरी है प्रिंसटन, हार्वर्ड वगैरह की $100,000 की, $80,000 की, $90,000 की। ये टुच्ची सैलरी के लिए आप अपनी इतना पैसा वेस्ट करोगे, व्हेन यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप इस बात को सोचो कि जो एवरेज हार्वर्ड या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलता है F1 वीजा पे, और उसके बाद आप जाके ये अपना पैसा फेंकते हो यूनिवर्सिटीज में ताकि आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल जाए, और उस पीस ऑफ पेपर के बाद आप ये सैलरी कमा रहे हो, जो कि कुछ भी नहीं है अमेरिका में, ये सैलरी कुछ भी नहीं है अमेरिका में, ठीक है। ये बहुत शर्म की बात है, ये कितने शर्म की बात है। बिजनेस ओनर्स जो है ना, जो भी अमेरिका में अमीर बंदा है वो एक बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर है या स्टार्टअप फाउंडर है। और अमेरिका में जितने भी है ना, वो बिजनेस ओनर, अमेरिका छोड़ो किसी भी कंट्री में, वो बिजनेस ओनर ही होते हैं जो रिच होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जो रिच होते हैं। सैलरी में आजकल कोई, आज तक कोई रिच नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका अमीर होना ही गोल है, सैलरीज में कोई रिच नहीं होता, ठीक है। एंड डोंट गिव मी द बुलशिट एक्सक्यूज कि वो सत्य नडेला, ये वो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, इफ यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, थिंक ऑफ द एंड गोल। अपना एंड गोल अभी से ध्यान में रखो और आगे जाके उसके बारे में सोचो। आपकी जिंदगी सिर्फ एक H1B वीजा लेना नहीं है और अमेरिका में एक नौकरी करना नहीं है। मैं कितने सारे यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ, पीछे यूट्यूबर्स जो हैं उनका एक अपार्टमेंट में बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं, और जो H1B वीजा में, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, H1B वीजा नौकरी मिल गई है उनको, और अब पीछे एक अपार्टमेंट में, और H1 वीजा के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी भी वापस जा सकते हो। तो आप, यूएस गवर्नमेंट आपका फेट क्यों डिसाइड कर रही है? व्हाई डोंट यू डिसाइड योर ओन फेट? व्हाई डोंट यू टेक द डेस्टिनी इन योर ओन हैंड? अमेरिका में जो बिजनेसेस है ना, वो बहुत इजीली फ्लॉप हो जाते हैं। इंडिया जो है एक राइजिंग इकोनॉमी है, इंडिया में जो है बिजनेसेस के सक्सेसफुल होना इज, द चांसेस ऑफ गेटिंग ए बिजनेस सक्सेस इन इंडिया और वेरी हाई, कि इंडिया में जो है, इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, अच्छे से फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है। थिंक ऑफ द एंड गोल, थिंक ऑफ द एंड गोल, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि अरे मेरे को बस H1B वीजा चाहिए, उससे आगे का सोचो। 5 साल जॉब करोगे, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, आप बोलोगे यार मैं क्या पढ़ गया, किस चक्कर में। और ये मैटर नहीं करेगी कि आपके पास हार्वर्ड की डिग्री, अगर आपको सिर्फ फेंकना ही है कि अरे मैं लोगों को शो ऑफ कर सकूं कि मैं MIT में गया हूं या हार्वर्ड में गया हूं या अमेरिका में गया हूं, अमेरिका में पढ़ रहा हूं, बहुत छोटी सोच है आपकी। ये शो ऑफ करने वाली थिंकिंग जो है, बहुत छोटी सोच है। यू शुड नॉट इवन बी वॉचिंग दीज वीडियोज। पर अगर आपकी ये छोटी सोच है, देन यू कैन स्टडी इन अमेरिका, दैट्स फाइन। लेकिन थिंक ऑफ द एंड गोल, थिंक बिग, इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, स्टार्ट अ बिजनेस, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस $39 बिलियन इंडस्ट्री। क्या होगा कि उसके बाद अमेरिका आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर अमेरिकन
अमेरिकन लाइफस्टाइल आपको अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आप एक तरह से ट्रैप हो जाओगे। ये एक तरह से ट्रैप है कि बंदे H1B वीजा में आते हैं, कुछ साल यहाँ रह लेते हैं, उसके बाद एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद बंदा कंफर्टेबल हो जाता है और कंफर्टेबल होने के बाद उसको बहुत मुश्किल होती है कि एडजस्ट करना, यार मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इंडिया बहुत बेकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, आई नो मैनी फ्रेंड्स हु आर इन दीज टॉप यूनिवर्सिटीज, जो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वापस गए हैं MBBS कर के, जो डॉक्टर रेजिडेंसी यहाँ पर करके वापस इंडिया में गए हैं। दे आर मच हैप्पियर इन इंडिया देन दे वर इन अमेरिका। तो एक जो इंसान का दिमाग होता है, जो अच्छे से अपने आप को मार्केट कर सकता है, जो दिमाग क्रिएटिव होता है, स्मार्ट बंदा होता है, वो चाहे अफ्रीका में हो, वो अफ्रीका में भी कमा लेगा और अफ्रीका में भी खा लेगा। जो बंदा बुद्धू और डल होता है, उसको बस ऐसी चीजें चाहिए होती है कि यार मैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं अमेरिका में ही कमा सकता हूँ, या फिर मैं कनाडा में ही कमा सकता हूँ, या ऑस्ट्रेलिया में ही कमा सकता हूँ। दिस इज ऑल इन द माइंड। ठीक है, अगेन ये सिर्फ एक स्कैम है, एजुकेशन स्कैम। वो एक वाली वीडियो देखना, अमेरिकन खुद लोग सत रखे हैं। दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी और दिस इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।